आज फिर मैंने अपने नाना जी की वही पुरानी डायरी जिसमें उन्होंने कहानियाँ लिखी हुई थी निकाली और देखने लगा। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने उसके कवर पर लाल शाई से लिखा हुआ उनका नाम J.R. सहगल TTE ब्रिटिश इंडिया रेलवेज रावलपिंडी पढ़ा और उसको माथे से लगाया। इस बार उनके शिकार की जो कहानी थी वो इस प्रकार थी कि असल में जो कहानी के मेन करेक्टर होता है पात्र, उसको वो हमेशा मैं के रूप में लिखते थे कि मैं था अपने खुद। तो उन्होंने वैसे तो वो रेलवे में थे, लेकिन जहाँ उन्होंने कहानी में लिखा कि मैं उन दिनों रावलपिंडी में जंगल एरिया में तैनात था। फॉरेस्ट ऑफिसर होने के कारण मुझे जंगल के अंदर ही एक क्वार्टर मिला हुआ था और कुछ वहाँ के लोकल लोग मुझे काम के लिए मिले हुए थे। मेरा और भी स्टाफ था जो कि खाकी रंग की वर्दी डालता था और मैं भी खाकी रंग की वर्दी डालता था। मेरे कंधे पर सिल्वर के स्टार लगे होते थे, 3-3 दोनों तरफ। मैं जंगल में घूमता था। मेरे पास एक पिस्तौल होती थी सरकारी, जो ड्यूटी के लिए मुझे मिली थी। मेरा काम था कि जंगल में देखूं कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, पेड़ तो नहीं काटे जा रहे, वहाँ के एरिया पे किसी ने कब्जा तो नहीं किया, शिकारी आके शिकार तो नहीं करते। मुझे शिकार रोकने के लिए खास हिदायत थी, लेकिन उल्टे अंग्रेज अपने लोगों को वहाँ पे शिकार के लिए लाते थे। वो लोग जो इंग्लैंड से वापस आते थे इंडिया, या इंडिया से वापस इंग्लैंड जाते थे, वे एक बार वहाँ शिकार करने जरूर आते थे और निरीह प्राणियों को मारते थे। वे एक ऊंचे पेड़ पर ऊंचे जगह पे मचान बांधते थे और उस पर बंदूक लेके बैठ रहते थे। गांव के लोग हाका देते हुए चारों तरफ से घेरा बना के उसको तंग करते हुए आगे बढ़ते थे और बीच में जितने जंगली जानवर होते थे वो भागते थे। सिर्फ मचान की तरफ कुछ लोग रास्ता छोड़कर चलते थे ताकि उसके बीच में से जानवर भाग के जा सके। उस दिन भी एक अंग्रेज जो कि काफ़ी गपोड़ी था और किस्म किस्म की गप्पे मार रहा था, मुझे अपने बारे में बताता था कि इंग्लैंड में उसकी कितनी इज्जत है, रानी उसको पर्सनली जानती है इत्यादि आरा। तो वो हम हिंदुस्तानियों को बहुत गालियां देता था। हिंदू मुसलमान जो हैं उनकी एकता उसे पसंद नहीं थी और वो पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी इत्यादि जितने नेता थे उनकी बुराइयां करता था। लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह और उनके जो सिस्टम थे उसकी बहुत बड़ाई करता था। एक बार जब उसने इशारा किया और नीचे से किसी अंग्रेज ने जोर से सीटियां मारनी शुरू कर दी रुक रुक कर, तो धीरे धीरे हाका शुरू हो गया। चारों तरफ से गांव के लोग कनस्तर, ढोल, मजीरे और जाने क्या क्या पीटते हुए भागते थे और आगे बढ़ रहे थे। उनके इतने करने से जंगल के जो जानवर थे वो भागते हुए मचान की तरफ आते थे, लेकिन
किसी भी जानवर पर अंग्रेज ने गोली नहीं चलाई। बाद में थोड़ी बाद एक बब्बर शेर दहाड़ता हुआ तेजी से भाग के आ रहा था। अंग्रेज कहता वो ब्लडी, वो स्टूपिड, तो बीस्ट वगैरह गालियाँ देने लगा। कहने लगा अब मैं तुम्हें देखो कहाँ शूट करता हूँ और तुम कैसे उछल के गिरोगे। तुम्हें मैं सिर काट के इंग्लैंड ले जाऊंगा, महारानी को तुम्हारी खाल भेंट करूंगा, और पता नहीं क्या क्या कहता रहा। लेकिन उसकी बातें जो हमारे देश के खिलाफ थी, वो उसने जो कुछ कही वो मुझे बहुत बुरी लगी। उस टाइम भारत पाकिस्तान एक ही थे, कोई पाकिस्तान का वजूद नहीं था। लेकिन वो कह रहा था कि अगर हिंदुस्तानियों ने क्रांतिकारी जो है उनको हमारे हवाले नहीं किया तो वो देश को तोड़ने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मुझे इसकी बातें सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे जैसे गालियाँ दी, शेर नज़दीक आ रहा था, बंदूक कंधे पे लगा के वो निशाना लेने लगा। मेरा दिमाग भला गया और खून खोल गया, दिमाग पे जैसे चढ़ गया हो। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं आड़ लेके खड़ा हो गया। जैसे ही शेर मचान के नज़दीक आया, मैंने अंग्रेज़ को धक्का दिया। वो सामने लगी बल्लियों के साथ नीचे गिरा और शेर जो था उसने उसको अंग्रेज़ को रास्ते में लपक लिया और लेके वो उल्टी तरफ वापस जहाँ से आया था उस तरफ भागा। जैसे ही वो अंग्रेज़ को लेके भागता हुआ लोगों के तरफ गया, लोग हट गए और हाके की आवाज़ें बंद हो गई और वो अंग्रेज़ को लिए लिए जंगल में चले गया। बाद में कुछ अंग्रेज़ अधिकारी मेरे पास आए और कहने लगे भैया ये तुमने देखा होगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये साहब को शेर ने कैसे पकड़ा। तो मैंने बता दिया कि शेर आ रहा था तो अंग्रेज़ बहादुर, मैंने उसको डरपोक आदमी को बहादुर कहा। मैंने कहा अंग्रेज़ बहादुर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने शेर के ऊपर निशाना लेने की कोशिश की, तभी उनको बैलेंस बिगड़ने के कारण बल्ली समेत नीचे गिरने का था और वो रुक नहीं पाए। मैंने बहुत रोका, वो ऊपर से नीचे गिर गए। उस शेर ने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा वो बहुत बहादुर है, उन्होंने शेर के मुंह में दबे होने के बाद भी शेर के बाल खींचे थे और विरोध किया था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए थे। अंग्रेज़ों ने अपनी टोपियां उतार ली और अफसोस में खड़े हो गए। कहने लगे हम अब सरकार को, अपने आदमियों को, अफसरों को, वायसराय को क्या जवाब देंगे। मैंने कहा आप बता देना कि ज़मीन पर ही अंग्रेज़ बहादुर ने शेर के साथ हाथापाई की थी, लेकिन शेर शेर ही होता है, इंसान इंसान ही होता है। वो लेके उसको भाग गया। इस तरीके से यदि हर आदमी अपने देश का बदला अंग्रेज़ों से लेता तो अंग्रेज़ों को बहुत पहले ही भाग जाना पड़ता। थैंक्स, सब्सक्राइब द चैनल।